प्रदेश में इस बार नौतपा का असर लू और भीषण गर्मी की बजाय आंधी, बारिश और बदलते मौसम के रूप में देखने को मिल रहा है। नौतपा के तीसरे दिन भी कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश ने गर्मी को कुछ हद तक राहत में बदला। हालांकि कुछ जिलों में उमस ने लोगों को परेशान जरूर किया। राजधानी भोपाल समेत कुछ जिलों में मंगलवार दोपहर तक तेज धूप और उमस का असर रहा, लेकिन शाम होते होते मौसम ने पलटी मारी और कई स्थानों पर बारिश हुई। मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के 40 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, दमोह, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, सीहोर, देवास, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, राजगढ़, आगरमालवा, मैहर, मऊगंज, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी और नीमच जैसे जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो अभी भी हमारे रीजन में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज चालू है। कल भी वेस्ट एमपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म और बारिश दर्ज किया है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल अलीराजपुर में हुआ था 70 मिलीमीटर। एक हेवी रेनफॉल रिपोर्ट है और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट है। और ईस्ट एमपी में भी आइसोलेटेड रेंज में बारिश हुआ। सबसे ज़्यादा हुआ था अनूपपुर में 15 मिलीमीटर बारिश हुआ है। और प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान ईस्ट एमपी में देखा गया तो छतरपुर में रिपोर्ट हुआ 41.6 डिग्री और वेस्ट एमपी में नर्मदापुरम ने 39.8 डिग्री दर्ज किया है। अभी भी हमारे रीजन में देखा गया तो छोटे साइक्लोनिक सर्कुलेशंस और ट्रफ लाइंस है, तो उसकी वजह से ये जो एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कंटिन्यू रहने का चांसेस है। आज देखा गया तो मेनली हमने वेस्ट एमपी के जो गुजरात बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी में ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया है, जैसे झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर और बड़वानी, वो रीजन में आज ऑरेंज वार्निंग है। थंडरस्टॉर्म के साथ 50 to 60 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी रीजन जो ग्वालियर चंबल छोड़ के जो सेंट्रल रीजन और ईस्ट एमपी का भी जो सदर्न ईस्ट मतलब साउथ वाला रीजन में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा। थंडरस्टॉर्म के साथ गस्टी विंड स्पीड 40 to 50 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये एक्टिविटी अभी आने वाले 3-4 दिन तक कंटिन्यू रहेगा। 30 तारीख से देखा गया तो वेस्टर्न साइड से थोड़ा सा ये हट जाएगा, लेकिन ईस्टर्न साइड में एक्टिविटी कंटिन्यू रहने का ही चांसेस है। इस स्थितियों में अभी मतलब टेम्परेचर में बढ़ोतरी है, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते। जो लास्ट कुछ दिन से देखा गया तो 2-3-4 डिग्री ऊपर आ रही है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर से अभी भी नीचे ही है। तो अभी ये ह्यूमिडिटी की वजह से जो डिस्कम्फर्ट है वो तो अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा टेम्परेचर राइज होने की वजह से, बट कहीं पे भी हीट वेव और लू का वार्निंग अभी हम इश्यू नहीं किया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिणी छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में ऊपरी हवा में चक्रवातीय प्रणाली सक्रिय है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक अन्य चक्रवातीय परिसंचरण और दक्षिण पूर्व राजस्थान से लेकर उत्तरी छत्तीसगढ़ तक फैली द्रोणिका प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात के विकसित होने की संभावना है, जो आने वाले 48 घंटों में और तीव्र हो सकता है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून के और आगे बढ़ने की गति तेज होने की संभावना है। इस समय मानसून की उत्तरी सीमा मुंबई, पुणे, शोलापुर, कालाबुरागी, महबूबनगर, कवाली, अगरतला और गोलपाड़ा से होकर गुजर रही है। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक 8 से 10 दिन पहले हो सकती है। इस बार औसत बारिश 106% यानी कि 39 से 40 इंच तक हो सकती है।